गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम रानू खंडेलवाल, योर एसएसटी टीचर. टुडे वी शैल स्टार्ट our chapter 2, understanding secularism. In the previous video you learned about what is secularism in our Indian country and others country. Now we shall continue. By the way, the third way in which Indian secularism work to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. हमने अभी तक पढ़ा था कि किस टाइप के दो वेज के थ्रू हम सेक्युलरिज्म को अपने इंडिया में कंट्री में चलाते हैं. उसी के रिलेटेड कंटिन्यूस में हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म में इंटरवीन किया जाता है स्टेट्स का, मतलब आपकी गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में हम किसी भी अदर रिलीजन को डोमिनेट नहीं करते और इस डोमिनेशन से बचने के लिए हम वहाँ पे इंटरवीन करते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करवाते हैं. यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी. आपने इस चैप्टर में अभी अनटचेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा था. अनटचेबिलिटी मतलब होती है दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन डोमिनेट अदर मेंबर्स विद इन इट. अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अपर कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं लोअर कास्ट के लोगों को. दैट मीन्स कि आपके जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को डोमिनेट मतलब उनका शोषण करते हैं. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी. और इसी तरह के रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन मतलब उनका बहिष्कार या फिर उनके डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ आप जो भेदभाव करते हैं, इससे बचने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है, छुआछूत को बैन कर दिया है. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminate and excludes. इसके साथ में ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करती है, मतलब आपके इंटरफेरेंस करती है अगर किसी भी सोशल प्रैक्टिस में किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या फिर एक्सक्लूड किया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है. And that violates the fundamental rights of lower caste who are citizen of the country. और ये क्या होते हैं, इससे हमारे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयशन होता है. मतलब हमें कहने का ये मतलब है कि लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट बोथ आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दे हैव द फंडामेंटल राइट्स टू right to freedom, right to equality. So when the upper caste dominate other caste, तो that violates the fundamental rights of lower caste. जब upper caste या ऊंचे कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों का डोमिनेशन करते हैं तो उनके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयशन होता है, मतलब उनकी प्रॉब्लम होती है, उनका हनन होता है. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of community. इसी तरह से क्या होता है, the law relating to equal inheritance rights are respected. सभी के लिए उनके rights, उनके law, उनके religion के लिए important है और हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को उसमें इंटरवीन करना पड़ता है, इंटरफेरेंस करना पड़ता है, जिससे वो उनके पर्सनल लॉज को बचा सके. द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. और हमारी जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, मतलब हमारी गवर्नमेंट जो उसमें आके पार्टिसिपेट करती है, वो उस रिलीजन को सपोर्ट भी कर रही है. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये परमिशन भी दी हुई है कि सभी रिलीजन और कम्युनिटीज़ अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस को यहाँ पे चला सकते हैं. इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन परफेक्शनल बेसिस. उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है ताकि वो अपने रिलीजन को आगे बढ़ा सके. In what way in Indian secularism is different from that of other democratic country? और भी कुछ हमारे वेज हैं जिनके थ्रू इंडियन सेक्युलरिज्म अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग है.
Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे भी सिमिलर ही है अदर कंट्रीज से, जो कि हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion. US कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है कि उसका जो लेजिस्लेचर है, जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग कास्ट या अलग अलग रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है. और दैट प्रोहिबिटेड द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, और आप किसी भी रिलीजन को वहाँ पे अपना सकते हैं. लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन. हम वहाँ का जो नियम बनाने वाला लेजिस्लेचर है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना सकता. सभी रिलीजन को सेम राइट है. नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, इवन दैट वो किसी भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं. इन द USA, द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. USA में जो गवर्नमेंट है एंड जो रिलीजन है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट है. अगर वहाँ रिलीजन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है. There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States. इसी के कारण हमारे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म वे है वो USA से बिल्कुल अलग है. दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, जैसा कि अमेरिकन सेक्युलरिज्म में स्ट्रिक्टली सेपरेट किया हुआ है रिलीजन एंड गवर्नमेंट को, बट इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर. लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या है, हमारी जो स्टेट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, वो रिलीजन अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है ताकि किसी के भी रिलीजन को एक्सप्लॉयटेशन ना हो. यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी. आपने पढ़ा है कि किस तरह से गवर्नमेंट हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर करती है ताकि अनटचेबिलिटी को हम हटा सके, क्योंकि हमारा रिलीजन ही, हिंदू रिलीजन में ही अनटचेबिलिटी देखी जाती है. अनटचेबिलिटी मतलब कि ब्राह्मण कास्ट या जो अपर कास्ट है वो जो लोअर कास्ट है, शूद्र जो होते हैं, उनके साथ अनटचेबिलिटी रखती है, छुआछूत रखती है. इन इंडियन सेक्युलरिज्म थ्रो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइस रिलीजन. यहाँ पे जो स्टेट है वो स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है. स्टेट मतलब गवर्नमेंट सेपरेट नहीं है, बट वो एक प्रिंसिपल के थ्रू मेंटेन करती है अपने डिसऑर्डर्स को ताकि वो रिलीजन की एक्सप्लॉयटेशंस को बचा सके. दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर करती है तो वो उसी आधार पर कर सकती है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is not behaving according to secular principles. और उन्हीं आइडियल्स के थ्रू हम मान सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो बिहेविंग कर रहा है सेक्युलर स्टेट के अकॉर्डिंग और नॉट, मतलब हमारे स्टेट की गवर्नमेंट रिलीजन को हेल्प कर रही है और नहीं कर रही है. द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. हमारा जो इंडियन स्टेट है, हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट है वो सेक्युलर है, वो सभी धर्मों को मानता है और किसी भी अलग अलग धर्मों के लिए बहुत सारे रिलीजियस डोमिनेशन करता है ताकि किसी भी एक रिलीजन के साथ पार्शियलिटी ना हो. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स भी दिए हैं जो हमारे इस सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाते हैं. राइट्स में आपके पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू एजुकेशन है, आपके पास फ्रीडम है, आप किसी भी चीज़ को कहीं भी जा सकते हैं, इक्वल है आप लोग, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता,
आप लोग एजुकेशन के लिए फ्री हैं, आपको कैसी भी एजुकेशन मिल सकती है, आप जैसा आप लेना चाहे वैसी एजुकेशन आप ले सकते हैं। एंड राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये सब राइट्स आपको किस में मिले हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि हमारी सोसाइटी में किसी भी रिलीजन के लिए वायलेशन नहीं होता। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. हमारे यहाँ पे जो पहले होता था कि किसी भी रिलीजन के साथ वायलेशन किया जाता था, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन नाम का मैकेनिज्म वहाँ यूज़ किया, जिसके कारण अब हम प्रिवेंट करते हैं, अब हम बचा सकते हैं किसी भी रिलीजन के साथ वायलेशन होने से। The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place. और इन्हीं राइट्स की नॉलेज आपको एग्जिस्ट करती है कि आप कितना सेंसिटिव है वायलेशन, कितनी सेंसिटिव हमारे रिलीजन्स हैं, उनको समझ सकें, और अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ पे हमने सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपने इसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। After this video, I will send a PDF on your WhatsApp group with question answers and exercises. Do this work in your homework register in neat and clean handwriting. And any problem related to your work, please message me or WhatsApp me on my personal number. Thank you. Have a nice day.